वोल्टेज इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि किसी का टीवी खराब हो गया। गलती राहुल आज किया है, दोबारा कोई भी इन्फॉर्मेशन है टाइमली मुझे बताना है, ठीक है, भले मैं ड्यूटी में हूँ चाहे ऑफिस में हूँ, ठीक है। तो किस प्रकार हमारे जय सर ने अपने फोन को फ्लाइट मोड में रखा और अब उनका कॉल जा रहा है, इतनी देर नहीं जा रहा था। हम सच्चाई दिखा रहे, सच्चाई दिखा रहे, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। 6 दिन से मेरा बच्चा बीमार है, मेरे को जरूरत है रोड में बैठने के लिए। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जो है 30 जुलाई 2025 है और लगभग जो है अभी 12 बजने वाला है, यानी कि 31 जुलाई जो है आने वाला है। और हमारे साथ यहाँ पे इस एरिया के जो उप सरपंच है वो है। और इस वक्त हम लोग पोर्टमोड एरिया में खड़े हैं, ATR में NH4 पर। यहाँ पर लोगों ने जो है आप देख सकते हैं NH4 को ब्लॉक किया हुआ है और ये पूरा जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे को लेके चल रहा है। तो हम सर से जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम से फेस कर रहा है जिसकी वजह से आज इनको रोड में उतरना पड़ा और जो मेन जो NH4 का रोड है, जो ATR है, उसको ब्लॉक करना पड़ा। सर आपका सबसे पहले स्वागत है। आप लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मेन मुद्दा है? इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा तो हम समझते हैं, सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो अभी आप लोगों को रोड में क्यों उतरना पड़ा? इतना जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो गया और कब से आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है? देखिए, फिलहाल प्रॉब्लम तो जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेके हमारा बहुत साल से प्रॉब्लम चल रहा है, इसका कभी सॉर्ट आउट हुआ नहीं आज तक का। लेकिन फिलहाल अभी हम जब पंचायत में आने के बाद तो 3.5 साल हो चुका है। उसके बाद में कई बार हमने जेई से मिला, यही से मिला, सबको अपना मतलब सुझाव दिया, लेकिन वो लोग सब हाँ हाँ करके इग्नोर करके चले गए। इवन इससे पहले शायद 6-7 महीना पहले भी हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करे थे, तो वो टाइम में भी आके लोग सजेशन दे के गए कि आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। उसके बावजूद हम लोग डिपार्टमेंट में जाते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं आप लोग पेपर वर्क चल रहा है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अभी पब्लिक क्या है, पब्लिक PRI को सुबह शाम फोन करके हैरेसमेंट कर रहा है कि आप लोगों को हम लोग चुने हैं, ठीक है, इतना मतदाता से हम लोग चुने हैं, आप हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं करके। तो उनके वजह से हम लोग सारे जगह में बात करें, लेकिन उसका कोई सुझाव नहीं है। तो इवन हमारे पोर्टमोड में जो है, हमारे जो 342 सेटलर बस्ती है, तो पोर्टमोड में हमेशा लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हो रहा रहता है। उसमें क्या 3 टावर बैठ गया है, एक एयरटेल का, एक BSNL का, जियो का। जब यहाँ पे पोर्टमोड में सप्लाई आया था, 170 का ट्रांसफार्मर बैठा था। इवन वो टाइम में मान लीजिए 25 कनेक्शन था, आज 150 के ऊपर कनेक्शन हो गया है, लेकिन वो इस ट्रांसफार्मर में चला रहा है। वोल्टेज का तो इशू है ही है, डेली का डेली हम लोग ऑफिस जाते हैं, हंगामा करते हैं, सब कुछ करते हैं। सर लोग से जाकर बात करने से बोलते हैं सर आप लोग का हम लोग पेपर वर्क कर रहा है, इनका एस्टीमेट बन गया है, आज लग जाएगा, कल लग जाएगा। 3.5 साल से घुमा रहे हैं। तो मजबूरन आज हम लोग को यहाँ पे आके जमा होना पड़ा इलेक्ट्रिसिटी को लेके। अगर हमारा वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बैठ जाएगा तो हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रहा बात खाली मेरा पोर्टमोड एरिया का बात नहीं है, हमारे टोटल चौधारी पंचायत के अंदर में टोटली इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। जब जेईसी जाके हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि नाइट के लिए 3 स्टाफ रखिए, तो बोलता हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अभी आपका 2 स्टाफ रहता है, वो फील्ड में चले जाता है,
ठीक है। उसके बाद में पब्लिक क्या है, अगर लोड शेडिंग चल रहा है, पब्लिक फोन करता है कि भैया लोड शेडिंग हुआ है कि नहीं हुआ पूछने के लिए। अगर वहाँ पे एक रिसीवर उठा के बोल देता है कि भैया लोड शेडिंग है, बाजार से लोड शेडिंग चल रहा है, 1 घंटा में सप्लाई आ जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे रिसीवर उठाने वाला कोई नहीं है, 2 स्टाफ रहता है, फील्ड में चले जाते हैं। आप बताइए, सलदारी पंचायत में 12 वार्ड है, इतना बड़ा एरिया में 2 स्टाफ कहाँ से कहाँ में प्रॉब्लम देखेगा, ठीक है। उसके बावजूद अगर हम लोग बोलने से जेई को बोलने से उन लोग बोलता है कि हमारे पास में रिक्वायरमेंट नहीं। क्यों नहीं है? डिपार्टमेंट के पास फंड कम है क्या? फंड का तो कोई कमी नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो अभी आप बताइए, अभी आज बताइए, अभी यहाँ पे एक आके बोल रहे हैं हम लोग को मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। अभी हम लोग को बताइए, मेरा छोटा सा बच्चा है, 6 दिन से मेरा बच्चा बीमार है, मेरे को जरूरत है रोड में बैठने के लिए? आप बताइए, मेरे को बैठने की जरूरत है यहाँ पे? हम उसको 6 दिन से मेडिकल लेके डेली आ जा रहा है, उसको स्कूल छुट्टी। आप स्कूल में जाकर देखिए, 1 दिन का अटेंडेंस नहीं है उनका। मेरे को कोई जरूरत है यहाँ पे बैठने के लिए? यहाँ पे इतना पब्लिक बैठा है, इनका भी बीवी बच्चा है, बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, घर में कोई पेशेंट है, सबका है, सब यहाँ पे बैठे है। ये हम लोग के एंजॉयमेंट करने के लिए बैठा है कि कोई खुशी के लिए बैठे है? प्रॉब्लम के लिए बैठा है ना। इसका हल कौन देगा? यहाँ पे धरना में बैठ के 9 बजे से हम लोग बैठा है, अभी इवन टाइम कितना 12 बज चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का एक जे तो छोड़ो, एक स्टाफ तक भी नहीं है। तो पब्लिक क्या का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का एलजी सोता है, सबसे बड़ा निकम्मा एलजी है यहाँ का। एलजी को बुलाओ पड़े घर में, क्या अरेस्ट करेगा? हम लोग अंदर करेगा वो? यहाँ का अंडमान का सबसे बड़ा पब्लिक, अंडमान का पब्लिक, यहाँ का जो प्रतिनिधि है, जो एमपी बैठा है विष्णु दादा, उसको कौन चुना? पूरा अंडमान का पब्लिक खड़ा करा उसको। पब्लिक अगर उसको वोट नहीं देता, एमपी बन सकता था वो? मिनिस्ट्री में मोदी बैठा है, मोदी को क्या है? मोदी को मतलब है कभी अंडमान आया तो फ्लाइट में आया, अपना फ्लाइट में आया, उतरा, स्टेडियम में घुमा, आपका जेल खाना, आपका सर्वल जेल गया, निकल लिया। बाई रोड घूमो, बोलो पूरा डिगलीपुर तक सर्च करके देखो, वहाँ का पब्लिक का क्या हालत है, रोड का क्या हालत है? कौन देखता? अंडमान का V42 सेटलर पब्लिक का ना। आप लोग का मीडिया का माध्यम सब लोग बोलते हैं, बात ऊपर तक जाता है। अभी आपका मीडिया में सारा जगह का हम लोग खबर देता है, लेकिन आप बताइए खबर कहाँ तक जाता है? इसके ऊपर कोई कार्रवाई होता है? नहीं, आप बताइए क्यों? यहाँ का जो एलजी बैठा है ना, वो बात इधर खत्म कर देता, ऊपर तक जाने नहीं देता। यहाँ का पब्लिक, ये देखिए, यहाँ में लाइट मार के देखिए, ये आर्मी का डिफेंस का मेन हेडक्वार्टर बन रहा है। ये मेन हेडक्वार्टर है यहाँ का, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में मेन हेडक्वार्टर बन रहा है। ये रोड का हालत है, यहाँ से 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं पार होएगा। इतना फंडिंग आ रहा है, इतना फंडिंग आ रहा है। 2 कलवर्ट बना, एक 11 चरमार सिपली घाट में 6 महीना में रिपेयरिंग चल रहा है। कौन सा कॉन्ट्रेक्टर को देते हैं? मेलैंड वगैरह में देखो, कई बड़ा ब्रिज बन गया यार, उसका कितना साल में मेंटेनेंस आता है, आपको भी पता होगा। सर अभी जो मेन आप लोग यहाँ पे बैठे हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू आप लोग का चल रहा है पूरा अंडमान, मतलब पूरा साउथ अंडमान में आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम मानता है। तो अभी आप लोग जो बैठे हैं ना, ये अभी ट्रिगर कैसा हो? मतलब आप लोग का यहाँ पे ट्रांसफार्मर का आपने बताया इशू है, बहुत साल से आप लोग बोल रहे हैं हम लोग रिपेयर नहीं करते। अभी कितना घंटा से पावर नहीं था जो है आप लोग आप एक काम कीजिए, सारा घर में जाके देखिए, फैन कैसा घूमता है, फैन ऐसा घूमता है। मतलब वोल्टेज का इशू है, करंट का इशू है हमेशा, और ऊपर से फोन करने से कोई फोन उठा के रिस्पॉन्स देने वाला कोई नहीं कि लोड शेडिंग है भाई, कब आएगा कब जाएगा करके, ठीक है। अगर हम लोग जाकर बात करने से जाइए, यही से लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास में रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टाफ कम है। ये मतलब ये जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, ये आप लोगों का बहुत दिनों का जो आप लोगों का गुस्सा है, उसका बिल्डअप में आज आके यहाँ पे लोग जो है रोड में उनको बैठना पड़ा। इससे पहले भी हम लोग शायद 6 से 7 महीने पहले यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, वो टाइम में भी बातचीत हुआ, लेकिन कोई शॉर्ट आउट नहीं हुआ। आज लेकिन हम लोग बोलते हैं, उस टाइम में तो हम लोग शायद करीबन 2 बजे ऐसे हम लोग निकल गए थे, लेकिन इस बार नहीं जाएंगे, देखते हैं कब तक कौन नहीं आता। अगर हम लोग ऊपर में लाठीचार्ज भी करेगा तो करने दो, आज हम लोग अपना फैसला लेके जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी वालों को आप लोगों ने इन्फॉर्म तो किया होगा कि हम लोग यहाँ पे बैठे? हम लोग भी किया है, हमारे PS उग्रवाद थाना के SHO सर जो इंचार्ज है हमारे स्टेलिंग सर, उन्होंने भी फोन किया है, लेकिन अभी तक का कोई नहीं आया यहाँ पे। 3 घंटा हो चुका है, कोई नहीं आया। तो आप पब्लिक बताइए, पब्लिक यहाँ का। तो पोर्टमोट में जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे कई सारे PRI मेंबर्स मौजूद है, अलग अलग पंचायत से मौजूद है। मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू पूरा साउथ अंडमान में
जो है हर जगह चल रहा है। अभी हम डॉलीगंज से आ रहे हैं, कुछ देर पहले वहाँ भी पावर नहीं था और यहाँ पे सर ने हमको बताया आप लोगों का ट्रांसफार्मर का भी इशू है। यहाँ पे आप लोगों का ट्रांसफार्मर बहुत साल पहले लगाया गया था और अभी जो पावर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से आप लोगों को वोल्टेज एडुकेट नहीं मिलता है। तो क्या बोलना चाहेंगे मैम, इतना जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, आप जानते हैं कि एमपी साहब से लेके सभी लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो क्या बोलना चाहेंगे? और आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो क्या अचीव करने के बाद आप लोग जो है धरना जो आप लोग ये रोड ब्लॉक आज कर रहे हैं वो हटेंगे सर? नमस्कार, मैं चौधरी प्रधान। सर, ये करीबन हम लोग 5 साल होने वाला है। इसमें शायद मैं पहली बार इस प्रोटेस्ट में भागीदारी लिया है। मैंने इससे पहले कभी आया नहीं था। क्यों नहीं आया कि मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी को लेके आगे का बात को रेस करना है। अगर हमारे माननीय एमपी सर अगर इस बात को आगे रेस करेंगे, शायद यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, इतना मेगावाट उतना मेगावाट, ये उनको मालूम है, पब्लिक को थोड़ी पता है कि क्या इश्यूज है। हमारे जो छोलदरी में ना इतने मतलब करंट के इशू है, आप देखेंगे 5-6 घंटा बाद करंट आएगा, उसके बाद हम लोग एक तसल्ली लगेगा कि चलिए अभी कुछ देर रहेगा, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा रहने वाला है। उसके बाद एक आधे घंटे बाद फिर से चले जाएगा करंट, उसके बाद फिर वही लॉन्ग टाइम चलते रहता है। अब जो एक महीने के बीच से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस जो है वोल्टेज बहुत डाउन रहता है। वोल्टेज इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि किसी का टीवी खराब हो गया, हाँ, किसी का आए दिन कुछ ना कुछ नाश होते रहता है। तो ये कंप्लेन सारा किसको करते हैं? या तो मेंबर को करते हैं या तो प्रधान को आके बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग जब एजेई को बोलते हैं कि भाई वोल्टेज कम है, आप लोग थोड़ा देखिए, मैडम ये हमारे यहाँ से नहीं होता है, आप हेड ऑफिस में फोन करिए, यहाँ फोन करिए, वहाँ फोन करिए। हम लोग जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, जो साइड डिपार्टमेंट, वहां में गए, वहां पर हेड डिपार्टमेंट का बोलते हैं कि यहाँ पर नंबर दिया गया, आप लोग वहां में बात करिए। कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया गया। तो इस तरह का जो पब्लिक हैरेसमेंट है ना, ये बहुत दिन बाद हम लोग बहुत परेशान होने के बाद यहाँ तक आए हैं। ये हमारे शौक से नहीं आया हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारे गरीब लोग जो है इन्वर्टर नहीं ले पाते, कुछ लोग लेते हैं तो किसी के पास नहीं है इन्वर्टर। उन लोग क्या करते हैं, स्कूल के बच्चे कैसे पढ़े? स्कूल के बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होते हैं। जो बिजनेसमैन है यहाँ के, उनको बिजनेस करने की प्रॉब्लम्स हो रही है। उन लोग प्रॉपर टाइम से उन्हें करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे इश्यूज बहुत ज्यादा है, उसके बाद ही पब्लिक जो है यहाँ तक आया हुआ है। हम बहुत दिन से इनको रोक रहे हैं कि देखिए रोड तक मत जाइए, और पब्लिक यहाँ तक आया भी नहीं था। ये बहुत मजबूर होकर पब्लिक आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और आज नहीं बल्कि ये कई दिन का, कई सालों का प्रॉब्लम है। और इसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन सुनते हुए अगर इसको नहीं सुधारा गया, मुझे लगता है पीआरआई और ज्यादा भड़केंगे। हम लोग उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। जब भी कोई जगह मीटिंग होता है, हमें बुलाते हैं, प्रधान को समझाते हैं कि भाई हमें ये इशू है, तभी हम लोग क्या पब्लिक के कंप्लेंट को हम लोग आगे रेस नहीं करते हैं कि हाँ आज नहीं तो कल इसे ठीक करेंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा बताइए? बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, हम लोग ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे इश्यूज है जो पब्लिक फेस कर रहा है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसे जल्दी से जल्दी इसको आगे रेस करना चाहिए। हमारे साथ सर भी है, सर समिति मेंबर है यहाँ के लोगों ने बताया। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रहा है, इतना प्रॉब्लम चल रहा है, मैडम ने भी बताया हमको, उससे पहले जो उप सरपंच है यहाँ के उन्होंने भी बताया, तो क्या सोल्यूशन है? क्योंकि पूरा साउथ अंडमान में ये इशू चल रहा है और जगह जगह पे कल भी शायद विम्बलीगंज में भी एक प्रोटेस्ट प्लान किया गया। तो इस तरह से प्रोटेस्ट होते रहता है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। क्या सोल्यूशन है सर? सबसे पहले आपका चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना रात को हम लोग को पास में हम लोग को दुख को जाना। और हम 342 सेटल फैमिली से बिलोंग करता है और मैं पोर्टमोट में ही पैदा हुआ हूँ। जब से देखता है कि हम लोग का एक दुर्दशा है। आज़ादी के समय हम लोग का पिताजी माताजी बताते थे कि पोर्टमोट 3रा या 4था नंबर बस्ती है, लेकिन आज दुविधा का कारण ये है कि आज शाम होता हम लोग का बच्चे पढ़ नहीं सकते। हम लोग जो लोग हैं जो छोटे छोटे धंधे करते हैं, थोड़ा लाइट उट जला के, उनका बिजनेस नहीं चलता है। ये कब तक है सर? बिल आता है 1200 से 1500 से एक गरीब आदमी का। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने हमारे गांव के प्रधान से मिला। प्रधान जी ने बोला नहीं ये तो कब तक हम लोग सहेगा। उसका बाद आज हम लोगों ने ये कदम उठाया है। और
रहा बात की ये विद्युत का, वे ठीक है, कोई जगह में पेड़ गिरता है, कुछ गिरता है, हम लोग सब मानते हैं। ये रोज का सर एक तरह का प्रॉब्लम हो गया है, इसी का कारण आज हम लोग यहाँ पर में उपस्थित हैं। बताइए लोड शेडिंग कितना घंटे का होता है? जो भी आपका प्रॉब्लम है हमने सुना, ठीक है। लोड शेडिंग कितने घंटे का रहेगा? मैं कल शाम को सारे जेज को बुलाऊंगा। शाम नहीं सुबह तो मीटिंग वगैरह है लगता है आपका। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मीटिंग हम बोली थी ना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर आप रहेंगे 9:30 में वहाँ पे? सर एक मिनट सर एक रहेंगे रहेंगे ना? अगर सर ठीक नहीं होगा तो रिटर्न बैठ जाएंगे सर। मेरी बात दिन भर क्यों जाता है? आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छी तरीके से पूछना चाहती हूँ, क्या आप सिर्फ इन शब्दों को कहने के लिए हमें 3 घंटे तक यहाँ पर मौजूद करवाए हैं आपने? क्या आपका फर्ज इतना ही हमारे लिए? उसी टाइम मुझे 11 बजे रात पॉइंट का मिला। 11 बजे रात को मुझे खबर मिला। एक्चुअली आज मैं एक दिन छुट्टी में था, तो हमारे भाई ने सोचा कि सर छुट्टी में है, उनको क्यों डिस्टर्ब किया जाए, बोल उन्होंने बताया नहीं मुझे। आपको खबर आप छुट्टी में रहेंगे तो आप क्या करंट काट देंगे? रुक जाइए सर को कंप्लीट करना। आप आ सकते हैं। अब हमेशा छुट्टी में रहेंगे तो क्या करंट काट देंगे आप? आपको जब इन्फॉर्म है ना, आप ये से बात कर रहे हैं, आप आए क्यों नहीं? आपको तो ड्यूटी है ना 24 आवर्स, आपको 24 आवर्स ड्यूटी है ना। वहाँ कॉल करने से बोलते जो करना है कर लो। आप रुकिए, उनको बोलने दीजिए देना। लेकिन आपका काम है नहीं आके जवाब देना, है कि नहीं? रिस्पॉन्स क्या है वहाँ का? ये क्या बात है? इतना देरी से इतना पेशेंट सब परेशानी, आप छुट्टी में सोचा भी तो इन्फॉर्म कर। आपका काम आके बात कर लो ना, फांसी लगाएगा क्या आदमी? अरे आके बात करके खत्म करो ना। कितने लोगों को परेशानी हो गया, देखो रोड हम लोग ब्लॉक करके रखे हैं। ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। एक बात, लोड शेडिंग कितना देरी तक होता है ये बताइएगा। ये लोड शेडिंग मैडम, लोड शेडिंग कितना टाइम तक होता है ये बताइएगा जी। अभी पब्लिक ये जानना चाहता है लोड शेडिंग का टाइमिंग क्या है? सुनिए, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? 2 सेकंड में 5 बार सुनने दो। 5 मेगावाट का वो उसका डेट एक्सपायरी हो गया, वो बंद हो गया। तो उसके जगह में 10 मेगावाट का काम चल रहा है। डिपार्टमेंट चाहता है जल्द से जल्द काम करके कंप्लीट। वो जल्द से जल्द कितना साल लगेगा? सर वो काम का नहीं पूछा हम लोग, लोड शेडिंग का पूछ रहे थे। टाइमिंग पब्लिक अभी जो लोड शेडिंग चल रहा है उसका टाइमिंग क्या बता दीजिए। खाली हमारा काम 12 घंटा क्या होता है सर? क्या करता है? टाइमिंग आप लोग बता देंगे ना, तो उस हिसाब से इन लोग जो है प्रिपेयर रहेगा, मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि इतना घंटा जो है आप काटेंगे। लेकिन उसके बाद वाला नहीं चलना चाहिए। 5 मिनट बाद आके फिर 1 घंटा और घंटा, पहले 5 मिनट बाद आके फिर 1 घंटा और काटा। बात करके खत्म करो, मालूम तो सबको है तकलीफ, आप क्यों ये चीज नहीं कर रहे हैं? बात कर लो। टाइमिंग क्या है सर वही चाहिए। सर पब्लिश होएगा मतलब हो रहा है। बता दीजिए एक बार। सर आप करंट देंगे तो पब्लिक तो इनको ना, यही तो बात है। राज नारायण सर, बिल का डेट जब आता ना, बराबर टाइम में करेंट काट देते सर, बराबर टाइम में करेंट काट देते। कोई बिल नहीं करंट काटते आ जाते। एक मिनट करके बोलो रे भाई, लोग सबको बोलने बराबर रीडिंग रहता है। भाई एक मिनट मेरे को 2 बात कर लेने दो। 1 मिनट।
बात ऐसा है, इससे पहले भी हम लोग पनिशमेंट ट्रांसफर किया, उनसे पहले जय कुमार सर हम 3.5 साल से ट्रांसफर को लेके आपको जगह भी दिखाया, इवेंट आपको पता है हो तो गया, पेपर वर्क चल रहा है। सुनिए अप्रूव तो हो गया है, आपने मोदी के ऑफिस किया था, मेरे गांव से पब्लिक पे आया था, ठीक है, इनसे पहले प्रदर्शन करा था, आपके यही का पनिशमेंट ट्रांसफर भी हुआ है। एक मिनट भाई, एक मिनट बात करने दो। हमारा समस्या इतना मतलब इतना हद से ज्यादा समस्या है, ये सर से पूछ के देखिए, ये आके कई बार चक्कर कीजिए मेरे घर नहीं, पूरा पोर्टफोलियो में। आप बताइए सर, अगर नहीं होगा, अगर आप बोल दिया अगर प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी यहाँ से उठ के चले जाएगा, अगर है तो आप बोलिए, हम यहाँ से नहीं जाएगा, मेरा वहाँ पर सीधी बात है सर, सीधी बात है, नहीं तो नहीं हटेगा सर। सुनिए ऐसा नहीं होता, आपका पेपर वर्क चलता है, आपका ऑफिस आने से आप बनेगा, हम आपको स्पॉट दिखाया, सब कुछ करा, इवेंट हम लोग एक टाइम बता दीजिए बस करेंट काटने का। अभी क्या करें, रिजल्ट ऑफिशियली सब कुछ हो चुका है, लेकिन आप हमको एक मेरा गांव को पब्लिक के सामने 1% बता दीजिए कितना अंदर मेरा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। सामान मुझे कल मिल जाए तो परसों ही हो जाएगा, वैसा नहीं है। आप अपना हायर ऑफिसर से बात कीजिए, अभी बात नहीं, कल कभी किसी का हुआ नहीं। ठीक है भैया, कल मीटिंग है, अभी क्या करने करेंगे पूछो, अभी तुरंत क्या करने करेंगे तो शाम को उसी का नंबर से फोन करने, शाम तक रोड सेटिंग खत्म नहीं हुआ है। रहा बात सर, उस दिन भी हम आया था आपके ऑफिस में, ठीक है सर मानता है, लेकिन उसको ले लिया। आपसे मुझे ये भी एक बात किया था, आपका दिन में कितना स्टाफ ड्यूटी में रहता है, आप बताइए कितना रहता है? जितनी मुझे मिला है रहता है, 2 बजे रहता है, 2-3 यही है क्या? 2-3 तो हम लोग एक डिमांड रखा था, नाइट में 3 स्टाफ, 2 आदमी 1:30 बजे आता है, 1 आदमी डिपार्टमेंट थोड़ा साइड चल रहा है, आपको तो हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपना ऊपर लेवल में लिख दीजिए। क्यों आप लोगों को डिपार्टमेंट फंडिंग का कोई कमी है? डिपार्टमेंट तो कई तरह का फंडिंग आ रहा है, परचेसिंग के लिए होता है, आप तो बोलते हैं कितना तरह का फंडिंग है, आप कोई भी फंडिंग में स्टाफ को मोड में रहता है। एक मिनट, आप लोग करना हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, खाली मोड में रहता है और कोई बस्ती नहीं रहता। बच्चा छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है करके हम लोग बैठे, हम लोग की जरूरत नहीं है यहाँ पे बैठने की, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल से बात है, आपसे कोई बहस नहीं है, आप मेरे को लिखित में डेट दे दीजिए, कितना दिन के अंदर मेरा कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। हाँ लिखित में देना, नहीं तो नहीं, वो सही है, बाकी आप बात कीजिए, एक डेट में खत्म करो हम लोग भैया, अभी हम लोग का बाकी है, आपका घर में इन्वर्टर होगा, एक नई प्लांट नहीं तो जनरेटर होएगा सर, योजना यहाँ ही बनता रोज हमारी। तो सर सब जगह में इतने रोटेशन में कटते हैं। डे रखा गया है, में भी सब कुछ है, लेकिन हमको प्रॉब्लम मेरा बस्ती वाला का इधर आके। तो सर जब करंट आता कितना देर रहता सर आपका वहाँ में? 5 मिनट की 2 मिनट कितना देर तक रहता है वो तो बताइए। खड़े होकर आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ अभी तो 1 घंटा पहले करेंट किया था रोड सेटिंग बोल के। जानना चाहते हैं कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लोग पढ़ना नहीं क्या हम लोग सकते कि हमारे यहाँ पर गरीबी है, ये भी बात मानते हैं, लेकिन जब सत्ता में लोगों को बैठाया जाता है तो उनका काम क्या होता है कि हमें सहारा दे, हम जैसे जनता को। लेकिन वो सहारा देने वाले क्या हमें वास्तविक रूप से दे पाते हैं सहारा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उदाहरण के लिए आप देखेंगे
कि किस प्रकार जब हमारी प्रधान मैम बड़े ही दिल से हमारी तरफ से अपनी मांग रख रही थी, तो किस प्रकार हमारे जेई सर ने अपने फोन को फ्लाइट मोड में रखा और अब उनका कॉल जा रहा है, इतनी देर नहीं जा रहा था। सही बात, किसी को निकाल नहीं रहे, हम सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बात खत्म कर देता था ना। मैम से अच्छे से बात नहीं किया जा रहा है, हम सब सो रहे थे, हम वहाँ पर मौजूद थे, इस चीज को हमारे दिल तक पहुँचा। ध्यान दीजिए उनकी बातों को। बोलिए 9 बजे करेंगे, अभी 12 बजे फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर। बोलते हैं जो गलती राहुल आज किया है दोबारा कोई भी इन्फॉर्मेशन है टाइमली मुझे बताना है, ठीक है, भले मैं छुट्टी में हूँ चाहे ऑफिस में हूँ, ठीक है। बोला इंदर दोबारा नहीं होगा, हम भी बेचारे सर सुबह से मर रहे थे और शाम को इस वक्त पे लोग कह रहे हैं कि हम रात को क्यों धरना कर रहे हैं। हम धरना इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें भी तकलीफ हो रही है। टाइमली आगे होते थे खत्म हो जाता ना, 10 मिनट आधा घंटा बात करना, आधा घंटे सिर्फ आधा घंटा ही लेते थे ना। खासकर उसका ब्लू का ब्लू वाला का मुंह मुद्दा पढ़ाई नहीं कर पाते। जी बोलिए। हम लोग कुछ भी कर लो, 5 बजे करंट आएगा। अभी एक दुनिया इंजीनियर अभी गांव का है, थोड़ा कोशिश करिए। हम भी एक जर्नलिस्ट है, मास्टर डिग्री है मेरे पास जर्नलिज्म में। मैडम को क्या मालूम, मैडम को फोन ही नहीं होता तो मैडम को मालूम नहीं होता। किसी को नहीं पसंद एक चीज, क्योंकि ये बच्चा नहीं हुआ सर हुआ तो करके बोलते हैं ना। हम लोग बचपन से हम लोग हल्ला करता है, हम लोग जो बोलता है ऐसा नहीं है, पुलिस का डर है। क्या लोड पूछो रे पहले क्या टाइमिंग है, पूछो पूछो कंफर्म मैडम को ये क्वेश्चन लोड शेडिंग का क्या टाइमिंग है मैम, लोड शेडिंग का क्या टाइम है मैम, लोड शेडिंग का टाइम पूछ लीजिए ना मैम। हमको 5 बजे सर साइड मत जाइए, स्पीकर में डालिए, स्पीकर राजी साइड स्पीकर सब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, अलग से क्या साइलेंट रहो, स्पीकर में बात कर। हम लोग चुप रहे, हाँ भाई लोग सब चुप से रहो, स्पीकर में डालेगा सर, शांत रहिए, चुप से रहेंगे बिल्कुल। अरे नहीं भाई कैरी ऑन, चुप से रहो बस, बेचारा परेशान। साइलेंट बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठो हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो हमारी मांग है। बैठो बैठो बैठो, आज कोई बात ही नहीं, बैठो नहीं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, कल आप आइए पंचायत सर, मैंने अपना बात सहमति से मैंने अपना बात आपके सामने रख दिया है। ये मीटिंग में आपका स्टाफ भी आएगा, आपका जो ऊपर वाले पोस्ट वाले हैं लोग भी आएंगे, पेपर वर्क में लिख के जाएंगे, लेकिन बाकायदा उनके बारे में कोई काम नहीं होता है सर।
सर सीधी सी बात बोल रहे हैं, अगर यहाँ एक पब्लिक भी आप बता दीजिए, मैडम को बुलाएंगे कल हम, ठीक है, कोई फायदा नहीं है सर, आज का प्रॉब्लम नहीं है ये। नहीं आते हैं, मानता है, ठीक है, आते हैं, जो हमारे ऊपर हम लोग अपना डिमांड जो है, हम लोग अपना जो भी डिमांड है, प्रॉब्लम है, हम लोग सब रखते हैं, वो लोग पेपर वर्क में लिख के जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उम्र हो जाए